मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने नजरसानी के स्कोप पर अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। नजरसानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। पाकिस्तान में इस वक्त 22 लाख मुकदमा ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा नजरसानी दरखास्तों का है। मन घड़त किस्म की नजरसानी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंदराज मुकदमा और ज़िमनी बयान में ताख़ीर की वजाहत नहीं दी गई। साजिश का इल्जाम इस्तगासा को ट्रायल में साबित करना है। एजाज चौधरी को 12 मई की FIR में नामजद नहीं किया गया, बल्कि 10 जून को सोशल मीडिया मवाद पर एजाज चौधरी को मुकदमे में नामजद किया गया। फैसले के मुताबिक जमानत बतौर सजा रोकी नहीं जा सकती। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी काउंसिल का खुसूसी इजलास। पाकिस्तान बारहा कह चुका कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय इक़दामात से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क में इजलास के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा कि भारत की जानिब से यकतरफा सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। तनाज़ा कश्मीर कश्मीरियों की शमूलियत के बगैर हल नहीं हो सकता। खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर मसाइल को हल करना चाहते हैं। कौमी असम्बली इजलास में तमाम सियासी जमातें भारतीय आबी जारहियत पर यक आवाज बन गई। भारत की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद तारिक फजल चौधरी ने पेश की। कहा गया कि कौमी असम्बली दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत करती है। पाकिस्तान भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय इक़दाम का फैसला कुन जवाब दे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पाक भारत सालसी की पेशकश कर दी। एंटोनियो गुटेरेस ने पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू में कहा कि दोनों मुल्क कोई गलती ना करें। पाक भारत तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है, जंग किसी के मुफाद में नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा हर ऐसे इक़दाम की हिमायत के लिए तैयार है जो कशीदगी में कमी ला सके। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा में टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम हमले से मुतालिक भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया। भारत इश्तियाल अंगेज बयानात और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। एंटोनियो गुटेरेस ने वज़ीर आज़म को अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों से आगाह किया। फरीकैन से राब्ते में रहने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कौमी खुदमुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की 15वें नेशनल वर्कशॉप में शरीक बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात। कहा कि दहशतगर्दी का कौमी यकजहती से मुकाबला करेंगे। दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान में खौफ और इंतशार फैलाना चाहते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले बलोच इज्जत पर धब्बा हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने कहा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों जानिब से बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का अयादा किया। मुल्क की बहरी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया हर दम चौकस। पाक बहरिया किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए तैयार। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे PAT-1 का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा।
भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलोचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। मुसद्दिका इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक भारतीय एजेंसी डॉ ने बलोचिस्तान में प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। भारतीय डॉ का कोयटा, खुजार और गवादर में दहशतगर्दी का मंसूबा। BLA, फितना खबारिश और गैर कानूनी अफगानों को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की हिदायत। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवा के पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। नए माली साल की बजट तजावीज़ पर बातचीत। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शामिल थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी समेत दीगर अहम हुकूमती रहनुमाओं ने मुलाकात में शिरकत की। एडसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास। मई ta जून इब्तदाई खरीफ सीजन में 21% पानी की किल्लत होगी। एडसा का ऐलान। चेयरमैन एडसा साहबजादा मोहम्मद शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के ऐलान के मुताबिक ये कमी दरिया चनाब में पानी की सप्लाई मामूल पर रहने की सूरत में होगी। दरिया चनाब में कमी जारी रही तो किल्लत का असर नौ जायजा लिया जाएगा। मुल्की दरियाओं और आबी जखीरों में पानी की सूरत हाल। दरियाई चनाब में पानी की सूरत हाल बेहतर। पानी की आमद में इजाफा। हेड मराला के मकाम पर दरियाई चनाब में पानी की आमद 28,300 क्यूसेक हो गई। गुज़िश्ता रोज इंडिया ने दरियाई चनाब पर पानी रोक लिया था। वाबदा के मुताबिक तरबेला के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी की आमद 95,300 क्यूसेक। मंगला के मकाम पर दरियाई जेलू में पानी की आमद 43,500 क्यूसेक और चश्मा मिराज पर पानी की आमद 99,100 क्यूसेक। अखराज 85,000 क्यूसेक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में येलो लाइन मास ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। ई-टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की उसूली मंजूरी। 1100 ई-टैक्सीज के इब्तदाई मंसूबे के इजरा पर भी इत्तफाक हुआ। ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। इजलास में ई-टैक्सी प्रोजेक्ट से मुतालिक उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मुस्बत रुझान। मार्केट में 236 पॉइंट्स का इजाफा। 1,14,338 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। गुज़िश्ता रोज मार्केट 11 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,202 पर बंद हुई थी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए सिंध असम्बली में पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकार वहदी और MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार नेघत मिर्जा के दरमियान कांटे का मुकाबला। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 161 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सेनेट इलेक्शन में MKM के उम्मीदवार नेघत मिर्जा का कहना है कि कराची सिर्फ महाजरों का नहीं, यहाँ मुख्तलिफ कौमियतों के लोग बसते हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने सिंध को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अब उन्हें 17 साल की कारकर्दगी का हिसाब देना होगा। कराची के वसाइल पर सबका बराबर हक है। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तरीन तनकीद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सियासी रहनुमा ने कहा कि नरेंद्र मोदी को वजीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर किया। सियासी रहनुमा ने अमित शाह सिक्योरिटी एडवाइजर अजय ड्योल को भी खरी खरी सुना दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।